दोस्तों पॉलिटी क्लास में आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूर तक फैलाएं। तो सबसे पहले पीछे का रिवीजन कर लेते हैं पॉलिटी क्लास में। इससे पहले पढ़े थे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे और स्थानीय स्वशासन भी पढ़े थे। तो केंद्र शासित प्रदेश कितना है राज्य? अभी 8 केंद्र शासित राज्य है और 28 राज्य है। बिल्कुल 8 राज्य है और 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य है। अंडमान निकोबार का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। 1956 में दिल्ली का लक्षद्वीप का। नहीं। जी जी। हाँ, दिल्ली लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप तो बंगाल की खाड़ी में, ये क्या कहते हैं लक्षद्वीप कौन सी अरब सागर में, और इधर आपको दिल्ली, तीनों का जो 1956 में हुआ। 1956 हुआ। केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का स्थापना 1963 में। चंडीगढ़ का कब हुआ था? 1966। जम्मू एवं कश्मीर का 2019। लद्दाख भी 2019। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019। बिल्कुल सही। दादर व नागर हवेली दमन और दीव कब? 2020 में स्थापना हुआ, गठन वर्ष इसका है, समझे? अच्छा, आगे देखते हैं। आगे जो पढ़े थे बलवंत राय मेहता समिति कब आया है? 1957 में। क्या था? त्रिस्तरीय था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया है। त्रिस्तरीय था। जी जी। त्रिस्तरीय था ना। अशोक मेहता 2 स्तरीय था। हाँ, अशोक मेहता 2 स्तरीय था। जो कब आया था? अशोक मेहता 1970 में आया था। 1977। समझे? ये क्या था? 2 स्तरीय था। 2 स्तरीय पंचायती था। पीवीके राव समिति कब आया? 1985 में। पंचायती राज से संबंधित है, समझे? पीवीके राव समिति 1985 में आया था। और डीएल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। और पीके थोंगन समिति 1988 में आया था। अच्छा, एक चीज, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। कब स्थानीय स्वशासन? 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य का क्या क्या विषय बनाया था? तो बताइए आप। पंचायती राज में जो है, पंचायती राज अधिनियम जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 जो आपको जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, पंचायती राज को। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें, तो पंचायती 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित। तो बताइए, क्वेश्चन ये है, तो 11वीं अनुसूची में जो है कुल कितने विषय जुड़े हुए जो कानून बनाने के अधिकार राज्यों को प्रदर्शन करता है? पंचायती राज 29 विषय। ग्राम पंचायत संबंधित है कितना? अनुच्छेद 243 वो इसमें 16 का अनुच्छेद 243A 243B 243C ऐसे करके टोटल 29 विषय। 16 क्या कहता है इसमें जो है ना? 11वीं अनुसूची में कुल 29। लेकिन विषय पूछेगा 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत संबंधित है विषय कितना? 29 विषय। अब क्या कहता है ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची, अब 12वीं होगा कौन सी? नगर पंचायत। इसमें अब 18 विषय नगर पंचायत। अभी तो इससे पहले तो पंचायती राज अधिनियम जो 1992 के प्रमुख प्रावधान लिख लीजिए, समझे? ग्राम सभा 1943 ये दिया हुआ। पंचायतों में संरक्षण 1943D जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के आरक्षण प्रावधान 1943D था। और पंचायतों का कार्यकाल कितना वर्ष का? 5 वर्ष। इसमें देखिए, सदस्यों की अयोग्यता 25 वर्ष से कम होगा तो क्या माना जाएगा? उसको अयोग्य माना जाएगा। यानी आपको बताते पंचायती राज में लड़ने के लिए चुनाव मिनिमम कितना वर्ष चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। लेकिन वोट डालने के लिए 18 वर्ष। समझे? आप देख लीजिए, आज पढ़ेंगे यहाँ पे वित्त आयोग। किसका वित्त आयोग? पंचायती राज पढ़ रहे हैं ना? स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज देख लीजिए, राज्य वित्त आयोग देख लीजिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। वित्त समझता समझ क्या? पैसा देखा जाता है। राज्यपाल जो है प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य में पंचायती यानी पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के संबंध में सलाह देने हेतु यानी सलाह देने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य में पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के संबंध में सलाह देने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है। विधानमंडल समझ गए? राज्य विधानमंडल। आज बताइए, राज्य का विधानमंडल का निर्माण होता है किसके बनने से? विधानमंडल का निर्माण। अनुच्छेद कितना विधानमंडल का प्रावधान है? राज्य विधानमंडल का याद है कुछ? 168। विधानमंडल का जो है आपको अनुच्छेद 168
और उसी में विधानमंडली में क्या कहते हैं आपको जो आता है कौन चीज, विधान परिषद अनुच्छेद 169 और क्या कहते हैं आपको अनुच्छेद 170 आता है कौन चीज बताइए। विधानसभा विधान परिषद 169, विधान परिषद 169 इसको कहते हैं उच्च सदन और विधानसभा 170 अनुच्छेद इसको कहते हैं कुछ निम्न सदन। विधानसभा यहाँ पर इस तरह से वहाँ क्या लगा होता है ना, राज्यसभा और लोकसभा सेम उसी प्रकार राज्य में होता है। मान लीजिए फिक्स तो है ही है विधानसभा, लेकिन 6 ऐसे राज्य है जहाँ पर विधान परिषद भी है। कौन कौन राज्य है जो 6 वो है जहाँ पर विधान परिषद भी है, कुछ याद है? महाराष्ट्र, यहाँ से बताइए, बिहार से बताइए। बिहार, उत्तर बिहार प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र ठीक है, कर्नाटक, हाँ ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ठीक है। तेलंगाना। बता देते हैं विधान परिषद भारत में 6 जगह है। सबसे पहले बिहार आ जाइए, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाइए, उसके बाद महाराष्ट्र कितना हुआ 3, कर्नाटक 4, आंध्र प्रदेश, और क्या कहते हैं कर्नाटक हो गया, और उसके आंध्र बाद प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 5 और आंध्र प्रदेश 6 वो है जहाँ पर विधान परिषद भी है विधानसभा के साथ साथ। ठीक है। और देखिए राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा राज्य वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन तथा चयन की विधि एवं आयोग के कार्यपाल हेतु शक्तियों का निर्धारण करे। अब परीक्षा विषय देख लीजिए क्या है। अनुच्छेद 243C के अनुसार पंचायती राज के उपबंध राज्यों के साथ साथ राज्य यानी संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू किए गए हैं। अनुच्छेद 243 का C क्या है के अनुसार पंचायती राज के उपबंध राज्यों के साथ साथ संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू किए जाते हैं। नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्य, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों में मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों तथा पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिलों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 243M है। ठीक है। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। पंचायत आरक्षण दिया है। अल्पसंख्यक समझते हैं इसका अल्प मतलब क्या, कम मात्रा में, संख्यक मतलब क्या, संख्या। यहाँ पर संख्या कम रहेगा उसे क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक। समझे। अब देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? एस.के. डे थे स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री। कौन थे? एस.के. डे। अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए यानी सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1966 में पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पेशा पारित किया गया। पूछेगा पेशा जो है कब पारित किया गया है? 1996 में। पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। अच्छा एक बताइए, पंचायती राज लागू किया मध्य प्रदेश। ठीक है। इससे अपन लोग पढ़े थे, इससे पहले राजस्थान सबसे पहले लाया गया, नागौर राजस्थान के नागौर जिला में लाया गया था। उसके बाद कहाँ आंध्र प्रदेश में लागू किया, मतलब लाया। इसका मतलब जो 53 में वहाँ आया, कहाँ पे 53 या 59 में वहाँ आया, नागौर में राजस्थान में आया। नागौर राजस्थान में, इसलिए हम बोल रहे हैं नागौर में 1959 में आया था। नागौर में 59 में भी क्या कहते हैं वही दोनों जगह 59 में है। आंध्र प्रदेश में हम ये कहना चाह रहे हैं पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला देश है मध्य प्रदेश सबसे पहले। इसका मतलब लागू करने वाला मध्य प्रदेश है, लेकिन लाया है सबसे पहले वहाँ राजस्थान में। राजस्थान में लागू नहीं हुआ है। वहीं पे बना था नियम, इसीलिए नागौर। आंध्र प्रदेश में भी इसका मतलब लागू तब नहीं हुआ है, लेकिन लागू तब हुआ मध्य प्रदेश में हुआ है लागू। यहाँ लेकिन प्रथम नहीं बनता है इसको। पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य हो सकता है, लागू करने वाला है, लागू नहीं लाया लेकिन लागू नहीं किया होगा, हो सकता है ये भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर MP है दिया हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। और इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया था। 24 अप्रैल किस दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। क्यों 24 अप्रैल? 24 अप्रैल में लागू अच्छा में पारित होगा। कौन चीज कहाँ लिखा हुआ? देखिए तो कहाँ लिखा हुआ है? कौन देखिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1996 पंचायत राज अधिनियम पारित किया। देखिए बात हम बताते हैं क्लियर बताता है। आइए यहाँ पे। पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, वो राजस्थान नागौर में आया था। अब पंचायती राज अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। हाँ लाया था वहाँ दोनों की बात को डिफ्रेंशिएट करिए। देयर आर 5 डिफरेंस बिटवीन
पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज अधिनियम व्यवस्था और पंचायती राज अधिनियम लागू। मतलब वो नहीं कर रहा, मतलब कि 96 में पारित। अरे वो जाने कि क्यों क्षेत्र के लिए बोला है सिर्फ इस क्षेत्र के लिए कौन सी के लिए? पंचायती राज अधिनियम जो है तो सबके लिए होगा ना, अधिनियम ठीक है, लागू लेकिन क्या विशेष रूप से मान लीजिए क्या कहते हैं जो पिछड़ा है उसके लिए जो विशेष रूप से लाया 1996 में, किसके लिए? तो यहाँ पारित हो रहा है, लागू नहीं ना हो रहा है। इसको लगेगा हाँ? यहाँ पारित हो रहा है ना, मतलब पहले पारित होता, मतलब पहले लागू होगा, पहले पारित होता। पारित मतलब क्या होता है? एक होता है अंगीकार, एक होता है कौन चीज लागू करना। हाँ। अंगीकार मतलब जो है क्या होता है अंगीकार? संविधान कब अंगीकार किया गया? क्वेश्चन है आपसे। 26 नवंबर 1949 को। 50 में। लेकिन पूछे लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 1950 को को लागू हुआ ना। हाँ। हम तो वही पारित जो बात पहले पारित होता है लागू होगा, कोई चीज अगर पारित होगा तो लागू होगा। हाँ। यहाँ से वही ना, मतलब पहले पारित होता है ना, यहाँ 96 में पारित है किया, सुनिए ना, 93 में लागू कैसे कर दिया? सुनिए बताते हैं किस चीज के कहाँ पारित किया? ध्यान दीजिएगा। कहाँ अनुसूचित पारित? क्षेत्रों के लोगों को सुनिए बताते हैं, ऊपर में लिखा हुआ देखिए, ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए, यानी मजबूत बनाने के लिए, और अनुसूचित क्षेत्र किसको कहता है? एससी देखिए को। बता, हम इसका क्लियर डिफिनेशन कर देते हैं। कहाँ पढ़ रहे? यही पढ़ रहे थे। ये 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों। स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? SK डे। एसके डे थे। अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पारित किया गया। देखिए, ये अनुसूचित क्षेत्र विस्तार के लिए किया गया, अनुसूचित क्षेत्र के लिए, SC के समझे लिए। ना? 80। अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए 1996 में किया गया, लेकिन पंचायती राज अधिनियम जो है वो संशोधन 73वां संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। समझ गए ना? और 96 में किया अनुसूचित क्षेत्र के लिए, 80 के लिए समझे ना, उसका विस्तार हो सके। शेड्यूल कास्ट के लिए, समझ लो? आई लाइक इट। शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं सर, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए, उस क्षेत्र का ही विस्तार होने के लिए उसमें 96 में किया गया। शेड्यूल कास्ट के क्षेत्र के समझे ना? विस्तार के लिए ना ये होगा। 93 में हुआ, आपको यहाँ पे हुआ मध्य 24 प्रदेश। अप्रैल 1993, मतलब 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, शेड्यूल कास्ट के पहला राज्य क्षेत्र कौन विस्तार बनाता? के लिए। मध्य हाँ। प्रदेश। पहला राज्य कौन बना था? लागू करने पंचायती वाला। राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश में। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था ये राजस्थान हो गया 1959, नागौर जिला, हाँ। समझे? और पंचायती राज व्यवस्था द्वितीय आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और पंचायती राज अधिनियम करने वाला पहला राज्य वो मध्य प्रदेश। अधिनियम व्यवस्था अंतर है, समझ गए ना? चलिए, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए, अनुच्छेद 243 के अनुसार, अनुच्छेद 243 के अनुसार एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 243 के अनुसार एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। उसे उसी रीति एवं आधारों पर उसके पद से हटाया जा सकेगा जिनसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उसे उसी रीति एवं आधारों पर उसके पद से हटाया जा सकेगा जिनसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, अनुच्छेद 243 के। लेकिन नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाएं, भारत में प्राचीन काल से प्रचलित नगरीय शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में कानूनी रूप दिया गया। भारत में प्राचीन काल से प्रचलित नगरीय शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में कानून रूप दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 ईस्वी में मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया है। पूछता है क्वेश्चन कि नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया है? 74वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? SK डे थे। आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के लिए भी पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क तथा 243 त से 243 च य या छ तक है। 18 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर
नगरीय प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में देखिए, 12वीं अनुसूची में हम लोग पढ़े होंगे। देखिए 11वीं अनुसूची किसके लिए है? नगर पंचायत अथी क्या कहते हैं आपको, पंचायत व्यवस्था। 12वीं जो है नगर निगम हो जाएगा 12वीं अनुसूची में, समझे ना। नगर पालिकाओं का गठन, प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। वो क्या होगा? नगर पंचायत होगा। जैसे आप लोग का क्या बन गया? नगर पंचायत बन गया, सर बाजार नगर पंचायत हो गया। सहरसा नगर निगम बन गया, नगर निगम, पहले नगर परिषद था। नगर पालिका परिषद। देखिए म्यूनिसिपल काउंसिल का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा। पहले सहरसा छोटा नगर था, अब बड़ा नगर हो गया। हाँ, पहले ही बड़े था, धीरे धीरे करके विस्तार हुआ, नगर निगम आज बना है, बड़ा थोड़ा अचानक हो गया बड़ा। ऐसे नगरीय क्षेत्र अब थोड़ा बड़ा। सहरसा का नगर निगम कब बना? 2000। अरे जी सब बना है वैसे मत बना। और मेयर कौन है अभी? कहाँ का? बेन प्रिया है। उप मेयर गुड्डू है यार। आप पूछिएगा इस वार्ड का वार्ड पार्षद कौन है? वार्ड का तो ही आई डोंट नो। वार्ड पार्षद। ऐसे नगरीय क्षेत्र जिन्हें राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया गया है, उनमें नगर पालिका गठन नहीं किया जाएगा। देखिए ऐसे नगरीय क्षेत्र जिन्हें राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया जाएगा, उसको जो नगर पालिका उसमें क्या होगा? गठन नहीं होगा। किसके अनुच्छेद? अनुच्छेद 243 क्यू। समझ बात को? राज्यपाल जिसको बोल देगा कि औद्योगिक नगरी है ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, तो उसमें वो नगर पालिका का गठन नहीं होगा। वो 243 क्यू के अनुसार होगा। शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, रंगीन यादों की बारात ले आए। आगे बढ़ेंगे। नगर पालिकाओं की संरचना, ठीक है ना। देखिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश बना। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका की संरचना। किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा भरे जाएंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। इन क्षेत्रों को वार्ड कहा जाएगा। स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243T के अंतर्गत नगर पालिकाओं में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 243T। 243T। इन आरक्षित स्थानों पर 1/3 भाग विभिन्न वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों के 1/3 स्थान महिलाओं के वर्ग से भरे जाएंगे। महिलाओं के लिए कितना होगा सीट? 1/3। नगर पालिकाओं की अवधि भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है, परंतु इसे 5 वर्ष पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए। यदि 5 साल से पूर्व नगर पालिका का विघटन हो जाता है तो फिर से री इलेक्शन होगा, उसके लिए फिर से इलेक्शन होगा 6 महीने के अंदर, ठीक है ना। इस प्रकार से गठित नगर पालिका अपनी शेष अवधि तक ही कार्य करती है, तो फिर वो 6 महीने तक ही कार्य करेगी, अब फिर से इलेक्शन होगा। अपने समय कोटा को पूरा करेगी 5 साल, ठीक है ना। वो कोटा को पूरा करने के बाद जो है फिर से वहाँ पे इलेक्शन होगा। समझ में आ रहे हैं? यदि विघटित नगर पालिकाओं का शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो तो उसके लिए पुनर्निर्वाचन 6 माह के अंदर आवश्यक नहीं है। सदस्यता के लिए निहरताएं क्या, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है?
कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए निम्नलिखित कारणों के आधार पर अयोग्य होगा। पहले हम लोग योग्य पढ़े थे बहुत सारा चीज का, और अयोग्य पढ़ेंगे किसके आधार पर अयोग्य होता है। यदि वो राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए बनाए गए किसी विधि द्वारा या उसके अधीन योग्य है, परंतु जो कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है। यदि उसने 21 वर्ष का आयु प्राप्त कर ली है तो वो योग्य हो सकता है। ऐसा बात नहीं है 25 वर्ष से कम अगर वो अयोग्य हो। यानी आप समझ लीजिए आपको नगर पंचायत या क्या कहते हैं आपको ग्राम पंचायत के लिए मिनिमम एज 21 वर्ष है। हाँ, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और प्राधिकरण पावर्स एंड ऑथोरिटी अनुच्छेद 243W के अंतर्गत राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं को शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। देखिए, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, ऐसे कार्यों को करना, ऐसी परियोजना क्रियान्वित करना जो उन्हें सौंपी जाए। इसके अंतर्गत वे विषय भी शामिल हों जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध, मतलब नगर पालिका किसमें है 12वीं अनुसूची। 11वें में क्या है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत 11वें में क्या नाम है? नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों की विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची में, समझे किसमें है 12वीं अनुसूची में, जिसमें कितने विषय हैं 18 विषय हैं। 243 18 विषय मतलब क्या हुआ 18 विषय वो कानून बनाने का अधिकार है, समझे ना। हाँ, 243I के अनुसार पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करेगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे आप नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और प्राधिकार, और हम लोग अब जो है इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। हमने अभी तक पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग।